अब इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, फसल के वेराइटी को इम्प्रूव करना, जैसे ज्यादा हमें उपज मिल सके। फॉर इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन वी मस्ट फॉलो फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, फैलोइंग। एक ही प्रकार के फसल यदि हम बार बार लगाते हैं, एक ही प्रकार के फसल बार बार लगाने पर खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जमीन में, और इस तरह से उसका प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर जो है घटने लगता है। इसलिए हमें इसे न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस फील्ड को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 सीजन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि उसमें जो प्लांट्स हैं, उसके जो प्लांट का रूट है और जो रेस्ट पार्ट है, वे सब डिकम्पोज होकर के रिप्लेनिश कर दें न्यूट्रिएंट्स का। इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, जमीन को कुछ दिन के लिए खाली छोड़ देते हैं। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। यदि अलग अलग प्रकार के फसल को हम अलग अलग समय में लगावे तो वह क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए इस हम रबी फसल में हम व्हीट लिए, अगले रबी फसल में हम लेग्यूम ले लें, जो पल्स प्लांट है उसको हम क्रॉप को ग्रो करें। इस तरह से अगर हम अलग अलग चेंज कर देते हैं तो वह क्रॉप रोटेशन कहलाता है, और इस तरह से भी रिप्लेनिश हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसके बाद है जो हम वेराइटीज, क्रॉप के वेराइटीज को इम्प्रूव करते हैं। ये इम्प्रूव करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा या बायोटेक्निक के द्वारा, जिसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वर्ग में पढ़ेंगे। उसके बाद भी इस तरह से हम अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चरल फूड को हम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को हम बढ़ा सकते हैं इन सब मेथड के द्वारा। लेकिन एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री भी उसका एस्पेक्ट होता है, अनदर एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चर का। हाँ, इसमें क्या होता है, जो रियरिंग एनिमल्स का लार्ज स्केल में फूड के लिए या अदर पर्पसेस के लिए रियरिंग किया जाता है। रियरिंग क्या है, इसमें रियरिंग में जो हम एनिमल का जो केयर करते हैं, उसका समय पर भोजन मिले, उसे सुरक्षा मिले, हाँ, तो ये केयरिंग करते हैं, उसे समय पर भोजन के और पानी की व्यवस्था करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, और उसे कोई डिजीज नहीं लगे, इससे हम उसकी सुरक्षा करके उसका घर इस तरह से बनाते हैं ताकि उसमें हवा रहे, आवे, ये धूप लगे, और उसका जो मलमूत्र है उसका निकासी व्यवस्थित ढंग से हो, इस तरह से जिससे कि उसमें डिजीज नहीं लगे। और इम्प्रूव वेराइटीज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा, इस तरह से हम इम्प्रूव वेराइटी उसका प्राप्त करते हैं। हम एनिमल हस्बेंड्री इसलिए करते हैं कि इसमें जैसे केटल है, गाय है, भैंस है, बकरी है, या ये भेड़ है इत्यादि का, इसका जो हम पालन करते हैं, इसको जो रखते हैं, इससे हम डेयरी प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और मीट प्राप्त करते हैं। पक्षी सब जो है, जैसे मुर्गा हुआ, ये कबूतर हुआ इत्यादि, ये सब जो पक्षी वर्ग हैं जिन्हें हम पोल्ट्री कहते हैं, इन्हें इसे हम एग के लिए और मीट के लिए हम इसे फार्मिंग करते हैं। बी, खेत सब में जहाँ पर सरसों की खेती होती है, ये सब खेत सब जो रहता है, वहाँ पर हम बी को पालते हैं, जिससे हमें हनी प्राप्त होता है। और जहाँ पर इरिगेशन करने के लिए जो हमारा वाटर सोर्सेज है, उस जैसे तालाब हुआ या गड्ढा हुआ, वहाँ पर अगर हम फिश को पालते हैं तो उससे हमें भोजन मिलता है। और इस तरह से ये सब जो प्रोडक्शन है, ये हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और हमारी जो एबिलिटी है, हमारा जो एग्रीकल्चरल पर्पस है, उसको पूरा करते हैं। और इस तरह से एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर का एक नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है, और इस पर भी साइड बाय साइड ध्यान देना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है, जब हम अगर खेती करते हैं तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हमारे घर पर आता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के घर पर आने के बाद वही जो रास्ते में ग्रेन सब जो बिखरा हुआ रहता है,
तो ये सब जैसे मुर्गी सब है, ये सब है, उसी पर खा करके, और उसके घास वाल है उसमें जो ये केटल है उसका फीडिंग होता है, और इस तरह से बैलेंस पूरी